हेलो बच्चों, देखो पिछली क्लास तक अपना टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन के अंदर अपन ने देख लिया था, सबसे पहले अपन ने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम के नंबर के बेस पर अगर एक हेलोजन एटम किसी भी एल्केन के साथ बॉन्डेड होता है देन इट इज़ कॉल्ड मोनो हेलो एल्केन। तब अपन हमने उसको मोनो हेलो एल्केन नाम दिया था। इफ़ टू हेलोजन एटम आर बॉन्डेड विथ एनी एल्केन देन इट इज़ कॉल्ड डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन के अंदर दो केस बने थे। इफ़ बोथ हेलोजन एटम आर बॉन्डेड विथ एनी सिंगल कार्बन एटम देन इट इज़ कॉल्ड जेम डाई हेलाइड। तब हमने उसको क्या बोला था, जेम डाई हेलाइड बोला था। दूसरे केस में हमने क्या देखा था, इफ़ टू हेलोजन एटम आर बॉन्डेड विथ नेबरिंग कार्बन एटम, है ना। अगर नेबरिंग कार्बन एटम के साथ में दो हेलोजन एटम बॉन्डेड होते हैं देन इट इज़ कॉल्ड विच डाई हेलाइड। फिर ट्राई हेलो एल्केन के केस में हमने क्या देखा कि ट्राई हेलो एल्केन के केस में एक कार्बन एटम के साथ या फिर एनी कार्बन एटम्स के साथ या फिर एक कार्बन की चेन के साथ में 3 हेलोजन एटम बॉन्डेड होते हैं देन इट इज़ कॉल्ड ट्राई हेलो एल्केन। इफ़ 4 हेलोजन एटम आर बॉन्डेड विथ एनी एल्केन देन इट इज़ कॉल्ड टेट्रा हेलो एल्केन। देन इसके बाद में अपन ने क्लासिफिकेशन सेकंड क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम की डिग्री के बेसिस पर अपन ने क्लासिफिकेशन किया था। देन अपन ने देखा था कि प्राइमरी हेलो एल्केन क्या होता है, सेकेंडरी हेलो एल्केन क्या होता है, टर्सरी हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। आज की इस क्लास के अंदर अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इस क्लासिफिकेशन के अंदर मान के चलना एग्जाम के अंदर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। 5 नंबर का 5 नंबर का चैप्टर है। 5 नंबर के चैप्टर में से 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से 100% आपको मिलेगा। थर्ड क्लासिफिकेशन, फर्स्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, सेकेंड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हेलोजन एटम, देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्डेड कार्बन। CX बॉन्डेड कार्बन एटम, है ना, आप आगे एटम भी लगा देना, CX बॉन्डेड कार्बन एटम की इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ कि जो CX बॉन्ड में CX बॉन्ड का जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर अपन क्लासिफिकेशन करेंगे हेलो एल्केन का। फिर से सुन लेना, हेडिंग का मतलब क्या हो गया कि जो CX बॉन्ड जानते हो ना सारे, CX बॉन्ड जैसे अपन ने बात किया था ऐसा, देखो अपन ने लिया था CH3X लिया था अपन ने मोनो हेलो एल्केन के केस में। तो इस CX ये बॉन्ड ही तो है बेटा CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का मतलब कार्बन एंड हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड आता है उसको अपन बोलते हैं CX बॉन्ड। CX बॉन्ड इट इज CX बॉन्ड दैट इज द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन एटम, इट इज कॉल्ड CX बॉन्ड। अब इस CX बॉन्ड के अंदर ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर अपन बात करेंगे कि हेलो एल्केन कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर होगी ना मेरी बातें। अब देखो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो कई टाइप का होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, dsp2, sp3d2, काफ़ी सारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। लेकिन अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस केस में जो CX बॉन्ड होता है, इस CX बॉन्ड का जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के अंदर केवल 2 ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात करेंगे। वन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकेंड इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 2 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात करेंगे और इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर अपन देखेंगे कि हेलो एल्केन कितने टाइप का होता है। क्लियर होगी ना मेरी बातें। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्डेड कार्बन एटम, CX बॉन्डेड कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हेलो एल्केन कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आप लिखना नंबर 1 लगाकर, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। इस केस में अपन क्या देखेंगे कि जो कार्बन एटम होता है, CX बॉन्ड का जो कार्बन एटम होता है, ये वाला CX बॉन्ड का जो कार्बन एटम होता है,
इस कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो बेटा sp3 होगा। और इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर टू टाइप के मोनो हेलो एल्केन होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम डेस लगा देना। और यहाँ पर आप लिखोगे इसके नीचे लिखना मोनो हेलो एल्केन या फिर हेलो एल्केन आर टू टाइप्स। हेलो एल्केन्स आर टू टाइप्स, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर जो हेलो एल्केन होता है दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ, यहाँ तक एक बार नोट करो, फिर मैं यहाँ पर मिटाऊंगा इसको, फिर अपन दो टाइप्स के हेलो एल्केन की अपन बात करेंगे। उतार लेना, इसको मिटा दूँ इसको मैं एक बार, चलो ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हेलो एल्केन कितने टाइप का होता है। पूरा का पूरा फोकस रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली आज की। देखो बच्चों, ये अपना हो गया CX बॉन्ड, जैसे मैं लिखूंगा ना वैसे ही आपको भी रफली लिखना है बहुत अच्छे से। ये अपना CX बॉन्ड हो गया। और ये जो CX बॉन्ड है, इस CX बॉन्ड के अंदर ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का बच्चों हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर जो हेलो एल्केन होगा बच्चों वो दो टाइप का होगा। एक तो होता है एलाइलिक हैलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सा होगा बच्चों, एलाइलिक हैलाइड, और सेकेंड इज बेंजाइलिक हैलाइड। देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हेलो एल्केन्स दो टाइप्स के होते हैं, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। अब हमको कैसे पता चलेगा कि एलाइलिक हैलाइड होता क्या है? व्हाट इज एलाइलिक हैलाइड क्या है? हम देखकर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे सामने जो फॉर्मूला है वो एलाइलिक हैलाइड का ही है? कैसे हम क्लासिफाइड करेंगे ना, कैसे अपन आइडेंटिफाइड करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज़ याद रखना बच्चों, कॉपी के ऊपर जो वाइट लाइन, कॉपी के ऊपर जो खाली पेज ऊपर होता है ना कॉपी के ऊपर, जिसका अपन कभी यूज़ नहीं करते, उसका यूज़ अपन आज से करेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, मेरी कॉपी के ऊपर लिख भी लेना आप इसको। देखो, अगर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, देन दोनों कार्बन एटम्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो बच्चों sp3 होगा, याद रखना। डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालो आप तो बॉन्ड को देखकर। अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तब याद रखना sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आता है तब बच्चों याद रखना इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, दोनों कार्बन एटम का ही। और अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, देन बोथ कार्बन हैव sp हाइब्रिडाइजेशन। दोनों ही कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, मतलब दोनों ही कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। मेरी बात क्लियर हो गई? अगर सिंगल बॉन्ड वाले sp3, डबल बॉन्ड वाला sp2 और ट्रिपल बॉन्ड वाला sp हाइब्रिड कार्बन एटम होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब इसको इन्हीं की हेल्प से अपन बात करेंगे एलाइलिक हैलाइड क्या होता है और बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। देखो बच्चों, सामने अब मेन चीज़ तो आपको ये याद रखना कि जो हेलोजन एटम होता है, हेलोजन एटम उस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्लियर है? इस बेस पर हमने दो टाइप के हेलो एल्केन को डिवाइड कर दिया, वन इज एलाइलिक हैलाइड एंड सेकेंड इज बेंजाइलिक हैलाइड। देन व्हाट इज एलाइलिक हैलाइड? एलाइलिक हैलाइड को याद रखने का तरीका सुनो बेटा। एलाइलिक हैलाइड के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, उसी ट्रिक से आपको याद रखना है। ट्रिक को याद रखोगे तो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूले को याद रखोगे तो डेफिनेशन बनेगी। अगर आप डायरेक्ट डेफिनेशन का रट्टा मारोगे तो बेटा डेफिनेशन रटी हुई भूल जाओगे, डेफिनेशन रटी हुई भूल गए तो फॉर्मूला भूल गए, फिर ट्रिक का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो डायरेक्ट आप ट्रिक को याद रखो। देखो ट्रिक ऐसी होगी, sp2 sp3 हेलोजन,
ये ट्रिक आप याद रखना एलाइलिक हैलाइड के केस में कि एलाइलिक हैलाइड ऐसा नजर आता है अपन को sp2 sp2 sp3 हेलोजन, ये ट्रिक है। अब देखो sp2 का मतलब भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन से कार्बन एटम का होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे कार्बन एटम का होता है जिसमें डबल बॉन्ड आता है। देखो बनाते हैं, ऐसा लिख दूं क्या इसको, देखो मैं कार्बन और फिर डबल बॉन्ड वाला कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन और फिर हेलोजन। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं, चलो मैं हाइड्रोजन लगा दूं यहाँ पर, 2 तो H यहाँ पर आ गया, 1 H यहाँ पर आ गया और 1 H यहाँ पर आ गया, CH2। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड बना रहा है, ये जो कार्बन है अपने नेक्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, देन इट इज sp2 हाइब्रिड कार्बन। अगर ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है तो सेकेंड इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिड कार्बन, बिकॉज इट इज आल्सो बॉन्डेड विथ डबल बॉन्ड, है ना। ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होगा? sp2 हाइब्रिड होगा। क्लियर हो रही मेरी बात? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, इस वाले कार्बन का, देखो सभी सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है। और इस sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ में कौन जुड़ गया? हेलोजन जुड़ गया। अगर आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है तो उसको क्या बोलना है? एलाइलिक हैलाइड बोलना है। याद रख लोगे ना अब तो देखो sp2 sp3 हेलोजन, इट इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। क्लियर हो गया? अब देखो डेफिनेशन क्या बनाते हैं, डेफिनेशन क्या बनाओगे इसका? that halo alkane in which कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड या फिर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम आर अटैच्ड विथ sp3 कार्बन एटम which next to halogen atom, it is called allylic halide। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि that halo alkane in which halogen atom are bonded with sp3 कार्बन एटम which next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये बहुत भी आसान डेफिनेशन हो गई, फिर सुन लेना। देखो भाई ट्रिक याद है तो फॉर्मूला बना लिया, फॉर्मूला दिखा तो डेफिनेशन बना लो। क्या डेफिनेशन बनाओगे? that halo alkane in which halogen atom are bonded with sp3 कार्बन एटम which next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, it is called allylic halide। अब मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा कि एलाइलिक हैलाइड को अपन कैसे याद रखते हैं। याद रखने का तरीका sp2 sp3 हेलोजन, 2 2 3 हेलोजन, वापस बोलना 2 2 3 हेलोजन, sp2 sp3 हेलोजन, sp2 कार्बन sp3 कार्बन हेलोजन। क्लियर हो गया? या फिर डायरेक्ट याद रख लेना कि भाई जो हेलोजन एटम होगा, मैं बुक्स के अकॉर्डिंग बता दूं कि जो हेलोजन एटम होगा वो sp3 कार्बन से जुड़ा होगा और sp3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड के साथ जुड़े रहेंगे, तो इसको क्या बोल दिया? एलाइलिक हैलाइड। जैसी आपकी इच्छा करें आप वैसे याद रख सकते हो। क्लियर है ना? अच्छा मैं कुछ और एग्जाम्पल दूँ आपको, इसका और एग्जाम्पल देता हूँ। देखो सामने बच्चों, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ये एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है या एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पर मैंने हेलोजन को जोड़ दिया। तो एलाइलिक हैलाइड को याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया? sp2 कार्बन sp3 कार्बन उसके साथ हेलोजन, यही बता रखा ना। अब देखो सामने ये हेलोजन दिख रहा है, हेलोजन के पास वाला कार्बन, बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या इस कार्बन का? सारे बॉन्ड सिंगल है, सारे के सारे बॉन्ड कैसे बेटा? सिंगल बॉन्ड है ना। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp3 दिख रहा ना सबको। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसके पास वाला कार्बन चेक कर लो, डबल बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2।
इसके पास वाला तो अपने आप ही sp2 हो गया, तो sp2 sp2 sp3 हेलोजन, देन इट इज ऑल्सो एलाइलिक हेलाइड, देन इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हेलाइड। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि एलाइलिक हेलाइड को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। sp2 sp2 sp3 हेलोजन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट ए फॉर्मूला ऑफ एलाइलिक हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड का फॉर्मूला लिखिए। तो एलाइलिक हेलाइड को जैसे एलाइलिक हेलाइड सामने आया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए sp2 sp2 sp3 हेलोजन, बात खत्म, एलाइलिक हेलाइड क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं बेंजाइलिक हेलाइड की। अब देखो बेंजाइलिक हेलाइड नाम से पता चल रहा है, बेंजाइलिक मतलब सबसे पहले कौन आएगा, बेंजीन। बेंजाइलिक मतलब सबसे पहले कौन आया बेटा, बेंजीन आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेंजीन के अंदर ईच कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बेंजीन में ईच कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, टोटल 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, चलो चेक कर लो भाई। ये वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड बना रहा है sp2 होगा, ये sp2 तो पास वाला डबल बॉन्ड ही बनाएगा, ये भी sp2। नीचे आओ, ये कार्बन चेक कर लो डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका भी क्या होगा sp2 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 sp2। ऑल कार्बन एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब सभी कार्बन एटम के पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। किसके केस में, बेंजीन के केस में। क्लियर है, आगे सुनो। हमको तो हेलोजन उस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाना है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 आए, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो ईच कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2 है। तब मैं क्या करूँगा, इस कार्बन के साथ में, इस sp2 कार्बन के साथ में एक sp3 कार्बन एटम को ऐड कर दिया मैंने। इसका तो sp2 है, sp3 है ना, जिसको मैंने अभी ऐड किया है, इसका तो sp3 आएगा, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और इस sp3 के साथ में मैंने किसको लगा दिया, हेलोजन को लगा दिया। देन इट इज कॉल्ड बेंजाइलिक हेलाइड। ये बेंजाइलिक हेलाइड है, ये क्या हो गया बेटा, बेंजाइलिक हेलाइड। तो इसको आप कैसे, इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, देखो याद करने का तरीका मैंने बता दिया। बेंजाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक मतलब बेंजीन। अब बेंजीन के अंदर ईच कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, तब आप क्या कर दो, sp2 के साथ में किसी sp3 कार्बन को ऐड करो और उसके साथ हेलोजन लगा दो, हो गया बेंजाइलिक हेलाइड। डेफिनेशन क्या बनाओगे, इफ हेलोजन एटम आर बॉन्डेड विथ sp3 कार्बन विच नेक्स्ट टू बॉन्डेड विथ बेंजीन रिंग, देन इट इज कॉल्ड बेंजाइलिक हेलाइड। वापिस बता रहा हूँ, इफ हेलोजन एटम आर बॉन्डेड विथ sp3 कार्बन which next to benzene ring, then it is called benzylic halide। तो एलाइलिक हेलाइड और बेंजाइलिक हेलाइड दोनों का मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि एलाइलिक हेलाइड और बेंजाइलिक हेलाइड किसको बोलते हैं, कैसे पहचान करोगे, किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि sp3 इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो इस बेस पर हेलो एलिकेन 2 टाइप के होते हैं, एलाइलिक हेलाइड एंड बेंजाइलिक हेलाइड। क्लियर हो गया ना। चलो बेटा नोट करो यहाँ तक दोनों एग्जाम्पल को, ये इसका हो गया, चलो नोट करो जल्दी से। क्लियर है भाई सबको, चलो ठीक है आगे चलते हैं, आगे चले ना अब तो, चलो ठीक है। ये sp3 के बेस पर पढ़ लिया अपन ने। नेक्स्ट नंबर 2 लगाना, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड लिखना इसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर भी 2 टाइप्स के होते हैं हेलो एल्केन, 2 टाइप का हेलो एल्केन होगा। एक तो होगा विनाइलिक हेलाइड और एक होता है बेटा एरिल हेलाइड। एक तो होगा विनाइलिक हेलाइड और एक होगा एरिल हेलाइड। मतलब कहने का मतलब ये है कि sp2 कार्बन किसका, CX बॉन्ड में, CX बॉन्ड के अंदर जो हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है
उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। तो इस बेस पर हेलो एल्केन दो टाइप का होगा, एक तो विनाइलिक हैलाइड और एक एराइल हैलाइड। क्लियर है। अच्छा, एलाइलिक हैलाइड के लिए अपन ने क्या ट्रिक रखी थी, याद करो, अभी बताया था मैंने, sp2 sp3 हेलोजन। मतलब कि जो हेलोजन एटम है वो किसके साथ जुड़ रहा है, देखो इमेजिनेशन चलता रहने दो। एक ऐसा इमेजिनेशन करो कि मेरे हाथ में sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर sp2 कार्बन आया, फिर sp3 कार्बन आया, फिर हेलोजन आया। मतलब हेलोजन जो है वो किसके साथ जुड़ रहा है, sp3 के साथ में जुड़ रहा है। विनाइलिक हैलाइड के केस में इसको उल्टा कर दो, पहले कौन आया था, sp2 sp3, अब उल्टा कर दो, sp3 sp2 हेलोजन। समझ में आ रहा है, उल्टा करना है। तो इसका ट्रिक देखो क्या बनेगा, इसकी ट्रिक ये बनेगी sp3 sp2 और हेलोजन, उल्टा कर दो। अब अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, आपको ये पता है कि भाई सिंगल बॉन्ड आने पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, डबल बॉन्ड आने पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड आने पर हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, तब आप इस फॉर्मूले की, इस ट्रिक के बेस पर विनाइलिक हैलाइड का फॉर्मूला बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हो। चलो करते हैं। देखो यहाँ पर भाई सबसे पहले कौन आया, sp2 कार्बन आया, ये रहा sp2। नेक्स्ट भी कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन है। अब sp2 नाम क्यों दिया, पक्का दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तभी sp2 आया। इस sp2 के साथ में कौन है, हेलोजन है, तो लगा दो हेलोजन, किलो हेलोजन जुड़ गया। इसके पास में कौन सा कार्बन आ रहा है, sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होगा, ये बन गया फॉर्मूला। वैलेंसी पूरी कर दो, H लगाकर, कितना H जुड़ेगा, 3, CH3, यहाँ पर कितना जुड़ेगा, 1, देन CH, यहाँ पर भी कितना आएगा, 1, क्या, ये भी रहा CH, और यहाँ पर कौन जुड़ गया, हेलोजन। अब मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X हेलोजन। क्लियर है। ये फॉर्मूला बन गया किसका बेटा, विनाइलिक हैलाइड का। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे, अगर फॉर्मूला तैयार है, ट्रिक तैयार है तो फॉर्मूला बना सकते हो। अगर आपको ट्रिक याद है तो फॉर्मूला बना सकते हो, फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन बहुत आसानी से बना दोगे। देखो डेफिनेशन क्या बनी, इफ़ हेलोजन एटम आर डायरेक्टली बॉन्डेड विथ sp2 कार्बन एटम, if halogen atom are directly bonded with sp2 कार्बन एटम, then it is called विनाइलिक हैलाइड। क्लियर हो गया। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बताना विनाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है या नहीं है। ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर मैंने Cl को लगा दिया, क्या ये विनाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है क्या। विनाइलिक हैलाइड के केस का, विनाइलिक हैलाइड के अंदर ट्रिक क्या थी, sp3 sp2 हेलोजन, मतलब कि जो हेलोजन है वो sp2 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। यहाँ पर भी देख लो, जो हेलोजन है क्या वो sp2 के साथ बॉन्ड बना रहा है क्या, डबल बॉन्ड sp2 है क्या ये, जी बिल्कुल है, देन इट इज़ कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। क्लियर हो गया। चलो एराइल हैलाइड के केस में देखते हैं। देखो बेटा याद रखना, एराइल का मतलब होता है बेंजीन। एराइल का मतलब क्या होता है बेटा, बेंजीन होता है। ये बना दो बेंजीन। अब देखो बेंजीन के ईच कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 और अपन को हेलोजन को भी किसके साथ जोड़ना है, sp2 के साथ ही जोड़ना है। तो क्या करो, डायरेक्ट लाकर बेंजीन के ऊपर हेलोजन को लगा दो। ये हो गया एराइल हैलाइड का एग्जाम्पल। तो एराइल हैलाइड का एग्जाम्पल याद रखना, ये तो डायरेक्टली कि एराइल का मतलब बेंजीन, और बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अगर हेलोजन एटम जुड़ता है देन इट इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, इफ हेलोजन एटम आर डायरेक्टली बॉन्डेड विथ बेंजीन रिंग देन इट इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है। देखो बेटा एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड को तो अपन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में पढ़ते हैं, और विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड को हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में पढ़ते हैं। बेंजाइलिक को तो डायरेक्ट याद रखो, बेंजाइलिक का बेंजीन के साथ sp3 और फिर हेलोजन।
एराइल का भी डायरेक्ट याद रखो, एराइल का मतलब बेंजीन, बेंजीन के साथ डायरेक्टली हेलोजन। एलाइलिक को याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, sp2 sp2 sp3 हेलोजन। और विनाइलिक के केस में इसको उल्टा कर दो, sp3 sp2 sp2 हेलोजन। बहुत आसान काम हो जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना दिमाग में घुस जाएगा आपके लिए आसानी से, ठीक है ना। चलो नोट करो इसको जल्दी से। कर लेना बेटा नोट इसको, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलो ठीक है, ये क्लासिफिकेशन बेटा ख़त्म हो चुका है कम्प्लीटली, है ना। अपन ने क्लासिफिकेशन को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है कि इनमें से एलाइलिक हेलाइड कौन सा है, विनाइलिक हेलाइड कौन सा है, बेंजाइलिक हेलाइड कौन सा है और एरिल हेलाइड कौन सा है ना। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखो आइडेंटिफाई, क्वेश्चन लिखो आइडेंटिफाई ऐसे लिखना, आइडेंटिफाई एराइल हेलाइड कोमा एलाइलिक हेलाइड विनाइलिक हेलाइड फ्रॉम फॉलोइंग एग्जाम्पल में से आपको आइडेंटिफाई करना कि एराइल हेलाइड कौन सा है, एलाइलिक हेलाइड कौन सा है, विनाइलिक हेलाइड कौन सा है। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, देखो बेटा, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पर मैंने लगा दिया Br। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इनको तैयार कर लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। एग्जाम्पल नंबर सेकंड दे रहा हूँ, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया Br। एग्जाम्पल नंबर 3 दे रहा हूँ, यहाँ पर इस बार मैंने लगा दिया Cl। एग्जाम्पल नंबर 4 दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लगा दिया Br। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रहा हूँ, यहाँ पर भी लगा दिया Br। एग्जाम्पल नंबर 6 दे रहा हूँ, यहाँ पर भी Br। एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पर Br। चलो बताओ इनमें से कौन सा एलाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है, कौन सा एरिल है, कौन सा बेंजाइलिक है, सब कुछ बता दो आप तो। 7 एग्जाम्पल है। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज कर खुद लिखो, खुद करो, फिर चेक करना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है बेटा। करो जल्दी से। कर लिया ना सभी ने। चलो चेक करते हैं अब कौन सा किसका एग्जाम्पल सही आ रहा है। देखो भाई सामने ये हेलोजन के पास वाले कार्बन पर आ जाओ, ये रहा पास वाला कार्बन। ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, यस की नो, डबल बॉन्ड बना रहा है तो डायरेक्टली किसके साथ जुड़ रहा है, sp2 के साथ जुड़ रहा है। अगर हेलोजन एटम डायरेक्टली sp2 कार्बन के साथ में जुड़ता है देन इट इज कॉल्ड विनाइलिक हेलाइड। ये कौन सा हो गया बेटा, विनाइलिक हो गया। इस केस में देख लो, हेलोजन एटम के पास वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। इफ हेलोजन एटम आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद डबल बॉन्डेड कार्बन देन इट इज कॉल्ड sp2 कार्बन है, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड विनाइलिक हेलाइड। नेक्स्ट केस में आते हैं, चलो ये रहा हेलोजन के पास वाला कार्बन, ये रहा सिंगल बॉन्ड बना रहा है क्या बेटा, इसकी नो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, देन इट हैव sp3 कार्बन। कौन सा कार्बन हो गया, देन इट इज sp3 कार्बन। अब इस sp3 कार्बन के पास वाले कार्बन को चेक करो, बॉन्ड कौन सा बना रहा है बेटा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्डेड है तो sp2, और पास वाला भी कौन सा हो गया, sp2। कौन सा केस बन रहा है, sp3 हेलोजन। कौन सा केस बना, एलाइलिक का केस बना। तो ये कौन सा हो गया, एलाइलिक हेलाइड हो गया। क्लियर हो रहा क्या। आगे चलते हैं, इसमें देखना ये रहा Br के पास वाला कार्बन चेक कर लो, सिंगल बॉन्ड आ रहा है सभी में,
आ रहा कि नहीं आ रहा? सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा हो गया? sp3। इस sp3 के पास वाला कार्बन चेक करो कौन सा है? डबल बॉन्डेड कार्बन, कौन सा हो गया? sp2। इसके पास वाला भी कौन सा बेटा? sp2 हेलोजन, कौन सा केस हो गया? वापस से एलाइलिक का केस हो गया। सही हो रहा है क्या सभी का? चेक कर लेना भाई अच्छे से। इस केस में देखो, ये तो पूरा बेंजीन ही है, ये पूरा बेंजीन है ना। बेंजीन के साथ में डायरेक्ट हेलोजन जुड़ रहा है, इसमें तो कोई दिमाग लगाने नहीं है, डायरेक्ट कौन सा हो गया? एराइल हैलाइड। इस केस में देखो, हेलोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में डायरेक्टली जुड़ रहा है, तो ये कौन सा हो गया? विनाइलिक हो गया। बता रखा है सब कुछ, ये विनाइलिक हो गया। इस केस में देख लो, ये हेलोजन के पास वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, sp2 कार्बन है, तो ये भी कौन सा हो गया? विनाइलिक हो गया। कौन सा हो गया बेटा? विनाइलिक हैलाइड हो गया। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि एलाइलिक हैलाइड, एरिल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड क्या होता है। यहाँ से देखो 5 नंबर का चैप्टर है बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। क्लियर हो रही है ना मेरी बातें? चलो नोट कर लो इनको जल्दी से। अब कर लिया ना सभी ने नोट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ। ये अपना क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया, क्लासिफिकेशन अपन ने ख़त्म कर दिया। अब अपन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर आएंगे। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, है ना, जैसे अपन घर बनाते तो घर बनाने के लिए नींव रखी जाती है, रखते कि नहीं रखते? वो नींव मजबूत होनी चाहिए तभी घर टिकेगा, वरना घर नहीं टिकता। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमको IUPAC नोमेनकल्चर का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। विदाउट IUPAC नोमेनकल्चर वी कैन नॉट रीडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीड नहीं कर सकते, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते बिना IUPAC नोमेनकल्चर के। तो हमको IUPAC नोमेनकल्चर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11th क्लास में कुछ बच्चों का IUPAC पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चों का IUPAC नहीं पढ़ा हुआ। तो बच्चों फिर बता रहा हूँ मैं, आने वाले 2 वीडियोस के अंदर मैं IUPAC नोमेनकल्चर को ख़त्म कर दूंगा, और एक ही चैप्टर का नहीं, कंप्लीट बुक का मैं IUPAC नोमेनकल्चर ख़त्म करूंगा आने वाले 2 वीडियोस के अंदर, जिसमें चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक में रिएक्शन के अंदर। तो इन चारों चैप्टर का IUPAC नोमेनकल्चर आने वाले 2 वीडियोस के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा कंप्लीट बुक का। बार बार हम IUPAC को नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रही ना मेरी बातें? तो नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम बात करेंगे IUPAC नोमेनकल्चर की, ठीक है। और आज अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया उसको आप एक रफली बहुत अच्छे से तैयार कर लेना नोट्स को, ताकि जब नोट्स आपको प्रोवाइड हो तब आपके लिए बहुत आसान काम हो जाए इनको समझना। ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।